कांग्रेस मुक्त भारत और इरेडिकेट सनातन दोनों बड़ा अंतर है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई ऑफ हैंड बयान नहीं है, अचानक फिसली हुई जवान नहीं है, और न ही कोई अचानक निकला हुआ कोई स्टेटमेंट है। आप देखिए वो जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का शीर्षक ही इरेडिकेट सनातन है, और जिसको लेकर के उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ दी सब्जेक्ट। मुझे अच्छा लगा आपने ये नहीं कहा कि भी अपोज दी सनातन। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी हैव टू एरेडिकेट दी सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है। और समूल नाश का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन कोई कितना ही दे। स्टेटमेंट लिख के लाए थे वो, पूछ के बोले थे वो, और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना, उसके मुंबई में बैठक होती है। उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे, कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है। कांग्रेस मुक्त भारत और इरेडिकेट सनातन दोनों बड़ा अंतर है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई ऑफ हैंड बयान नहीं है, अचानक फिसली हुई जवान नहीं है, और न ही कोई अचानक निकला हुआ कोई स्टेटमेंट है। आप देखिए वो जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का शीर्षक ही इरेडिकेट सनातन है, और जिसको लेकर के उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ दी सब्जेक्ट। मुझे अच्छा लगा आपने ये नहीं कहा कि भी अपोज दी सनातन। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी हैव टू एरेडिकेट दी सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है। और समूल नाश का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन कोई कितना ही दे। स्टेटमेंट लिख के लाए थे वो, पूछ के बोले थे वो, और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना, उसके मुंबई में बैठक होती है। उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे, कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है।